आज के इस वीडियो के अंदर हम यह जानेंगे कि आखिरकार आरसीसीबी के फॉल्ट को कैसे सही किया जाता है। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमारी जो आरसीसीबी होती है ये बार बार ट्रिप हो रही होती है। हम जैसे ही आरसीसीबी को ऑन करते हैं यह तुरंत ट्रिप हो जाती है। अब अगर आपके सामने भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे इसे सही करोगे, वही आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप इस तरीके के फॉल्ट को सही करना अच्छे से सीख पाओ, इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पर प्रैक्टिकल एक डीबी को लेके आया हूँ। यहाँ पर मैंने एल&टी की एक्सजोरा रेंज की 8-वे एसपीएन डीबी का उपयोग किया है, जिसमें मैंने एक्सजोरा रेंज की ही एमसीबी और आरसीसीबी को लगाया है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप आरसीसीबी को देखोगे तो यहाँ मैंने 30 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी रेंज की आरसीसीबी को लगाया है, क्योंकि ज्यादातर घरों की डीबी में 30 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी रेंज की आरसीसीबी को ही लगाया जाता है। अगर दोस्तों आपको आरसीसीबी की सेंसिटिविटी रेंज कैसे सेलेक्ट की जाती है इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है। वह वीडियो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। अभी आप इस डीबी को देख सकते हो, जैसे ही हम यहाँ पर हमारी आरसीसीबी को ऑन करते हैं तो यह तुरंत ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। तो अब यहाँ पर कई लोगों में यही चीज आ सकती है कि कहीं हमारी ये आरसीसीबी तो खराब नहीं हो गई जिसकी वजह से बार बार ट्रिप हो रही है। तो दोस्तों 1 मिनट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा पहले आरसीसीबी के बारे में भी बताऊं कि कैसे हम इस आरसीसीबी को टेस्ट कर सकते हैं कि यह आरसीसीबी सही है या फिर खराब। तो दोस्तों आरसीसीबी को टेस्ट करना काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आप इसी लाइव एग्जांपल में देखें तो हमारी जो ये आरसीसीबी है, जो भी हमारे इसके आउटपुट से सप्लाई जा रही है हमारे लोड के पास में, उस आउटपुट सप्लाई को हमें हटा देना है और इसके बाद में हमें इस आरसीसीबी को ऑन करके देखना है। तो दोस्तों अभी हम ये चीज प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हमारी इस डीबी के कवर को ओपन कर लेता हूँ। डीबी के कवर को ओपन करने के बाद में नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे सारी सप्लाई दिख रही होगी जो इस डीबी में कनेक्शन किए जा रहे हैं। अभी हम हमारी आरसीसीबी को टेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमें जो भी हमारी आरसीसीबी आउटपुट की सप्लाई है इसको हमें निकाल देना है। अभी अगर आप इस सर्किट में देखोगे तो यहाँ पर हमारी ये मेन एमसीबी है। इस मेन एमसीबी के आउटपुट से हमारी आरसीसीबी में सप्लाई आ रही है और जैसे हम आरसीसीबी को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद में सप्लाई है वो यहाँ से आउटपुट में निकल रही है, जो कि हमारे ये रूम और स्टोर की एमसीबी में जा रही है। तो अभी मैं क्या करूंगा, हमारी जो आरसीसीबी है इस आरसीसीबी के आउटपुट की सप्लाई को निकाल दूंगा। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारी इस आरसीसीबी को ऑन करेंगे। अब जैसे आप आरसीसीबी को ऑन करते हो तो आप देखेंगे अब आरसीसीबी ऑन हो जा रही है, लेकिन हमने ये आउटपुट के वायर को जोड़ रखा था तो हमारी आरसीसीबी ऑन नहीं हो रही थी, लेकिन अब आरसीसीबी ऑन हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फॉल्ट है ये फॉल्ट आगे की ही वायर में कहीं पर है। लेकिन अभी हम आरसीसीबी को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो टेस्ट आप कैसे करेंगे। अब टेस्ट करने के लिए आरसीसीबी के ऊपर यहाँ पर आपको एक टेस्ट बटन दिया जाता है। तो जैसे आप आरसीसीबी को ऑन करेंगे इसके बाद में आप इस टेस्ट बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही टेस्ट बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है। तो अगर आपकी भी आरसीसीबी इस तरीके से ट्रिप हो रही है टेस्ट बटन दबाने के बाद में, तो इसका मतलब है कि ये हमारी आरसीसीबी सही है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर एक चीज लिखी है, टेस्ट वंस ए मंथ, मतलब कि हमें महीने में एक बार आरसीसीबी की हेल्थ को, कि आरसीसीबी सही है या फिर खराब है, उसको इस टेस्ट बटन को दबाकर चेक करना चाहिए। अभी दोस्तों हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमारी जो आरसीसीबी है ये आरसीसीबी तो पूरी तरीके से सही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आखिरकार हमारा जो फॉल्ट है वो फॉल्ट कहाँ पर है और कैसे हम उस फॉल्ट को सही करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वापस से हमारे पहले जैसे कनेक्शन कर देता हूँ। जो भी हमारे आरसीसीबी के आउटपुट से सप्लाई निकल रही थी उसे मैं वापस से जोड़ देता हूँ और नेक्स्ट हमारी जो डीबी का कवर है इस डीबी के कवर को भी मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों अभी तक हमने यह तो जान लिया कि हमारी आरसीसीबी सही है या फिर खराब, उसे हम कैसे चेक करेंगे। लेकिन अब हम वापस से हमारे टॉपिक के बारे जाते हैं कि हमारी जो ये आरसीसीबी है ये आरसीसीबी बार बार ट्रिप हो रही है, तो इस फॉल्ट को आप कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों ये फॉल्ट सही करना भी काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर अभी तक आपने एक चीज तो देख ली कि जैसे ही आप आपके आरसीसीबी के आउटपुट में जो भी लोड जुड़ा हुआ था उसको हम हटा रहे हैं, उसके बाद में हमारी आरसीसीबी को ऑन कर रहे थे तो वो आरसीसीबी हमारी ऑन हो रही थी, उस समय वो ट्रिप नहीं हो रही थी। तो इससे हमें एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि हमारा जो भी फॉल्ट है वो फॉल्ट आरसीसीबी के बाद में ही है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें उस फॉल्ट को ढूंढना है कि वो फॉल्ट किस जगह है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो भी आपके आरसीसीबी के आउटपुट में जो भी हमारा लोड है उस लोड को आप बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए सिंपल सा तरीका भी हमारे पास में, हमारे पास में जो भी आगे की लोड है वो हमारी इस एमसीबी से ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी एमसीबी को बंद कर देंगे। तो आप भी यही करेंगे, आपके आरसीसीबी के आउटपुट में जो भी एमसीबी लग रही है उन सभी एमसीबी को बंद कर देंगे। अब इस तरीके से सभी एमसीबी को बंद करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारी ये रहेगी
रहेगी, हम वापस से आएंगे और हमारी आरसीसीबी का ऑन करेंगे। तो अभी हमने इस आरसीसीबी को ऑन करा और हम देख पा रहे हैं कि अब हमारी आरसीसीबी ऑन हो चुकी है। अब यह हमारी हैंड टू हैंड ट्रिप नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ये जितनी भी एमसीबी है, इस एमसीबी के इनपुट तक तो हमारी कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो नेक्स्ट स्टेप रहेगी कि हमको पता करना है कि हमारी किस एमसीबी में फॉल्ट आ रहा है, किस एमसीबी के आउटपुट में जो लोड है उस लोड में हमारा फॉल्ट है। क्योंकि जैसा कि हम सभी को ऑलरेडी पता है कि हमारी जो ये पहली एमसीबी है, इस एमसीबी की सप्लाई हमारी कहां जा रही है, रूम 1 के उपकरण में जा रही है। ये एमसीबी 2 है, इसकी सप्लाई हमारी रूम 2 में जा रही है। तीसरी एमसीबी की किचन में जा रही है और चौथी एमसीबी की स्टोर में जा रही है। तो अब फॉल्ट किस जगह है, हमारे रूम 1 में है, रूम 2 के किसी उपकरण में है, किचन में, स्टोर में, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी एमसीबी है आउटपुट की, इनको हम एक एक करके ऑन करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमारी रूम 1 की एमसीबी को ऑन करता हूं। तो मैंने रूम 1 की एमसीबी को ऑन किया और ऐसा करते ही हमारे रूम 1 के जो भी लोड है उसके अंदर हमारी सप्लाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी हमारी आरसीसीबी ट्रिप नहीं हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी नेक्स्ट एमसीबी को ऑन करेंगे, जो हमारी रूम 2 की एमसीबी, इसको हम ऑन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हमारी एमसीबी को ऑन करता हूँ और ऑन करते समय मैं देखता हूँ कि हम कहीं हमारी आरसीसीबी ट्रिप तो नहीं हो रही है। तो अभी भी हमारी आरसीसीबी ट्रिप नहीं हुई। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, हमारी तीसरी एमसीबी को ऑन करूंगा। तो मैं ये थर्ड एमसीबी को ऑन करता हूँ जो कि किचन में सप्लाई जा रही है। तो किचन की एमसीबी को ऑन करने के बाद भी हमारी आरसीसीबी ट्रिप नहीं हुई है। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ, हमें यह क्लियर हो गया कि इन तीनों ही एमसीबी के आउटपुट में जो भी लोड लग रहे हैं उसमें हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट स्टोर की जो एमसीबी है इसको हम ऑन करेंगे। तो मैं ये करता हूँ, इस स्टोर की एमसीबी को ऑन करता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस स्टोर की एमसीबी को ऑन किया तो हमारी ये आरसीसीबी वापस से ट्रिप हो गई। तो अब हमें साफ क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं जो फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो रही है, वो हमारे स्टोर के अंदर ही किसी ना किसी उपकरण का है। अगर आप इसे वापस से रीचेक करोगे तो हम देख सकते हैं, हम स्टोर की एमसीबी को बंद करते हैं और वापस से हमारी आरसीसीबी को ऑन करते हैं। तो आप देखेंगे हमारी आरसीसीबी वापस से ऑन हो चुकी है, अभी ट्रिप नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं स्टोर की एमसीबी को ऑन करता हूँ, ये देखिए स्टोर की एमसीबी ऑन होती हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है। इसका मतलब सिंपल सा है, जो स्टोर के आउटपुट से जो सप्लाई जा रही है वहीं पर ही कोई ना कोई फॉल्ट है। तो दोस्तों देखिए, इतनी चीज हमें पता चलने के बाद में अब हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे स्टोर में जो भी लोड लग रहा है, जो भी हमारी इस फोर्थ एमसीबी के आउटपुट में जो भी लोड लग रहा है, उस लोड को जाके देखेंगे हमारा कौन सा उपकरण फॉल्ट क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों आप इस चीज को कैसे चेक करेंगे, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बताऊं। मान लीजिए कि यह जो हमारी एमसीबी है, इस एमसीबी से हमारा ये स्टोर के अंदर फेज जा रहा है और हमारा इस डीबी के चैनल से न्यूट्रल भी जा रहा है। तो अभी जनरली क्या होता है, जो भी हमारा फेस होता है, जो भी यहाँ से एमसीबी से निकलता है, ये फेस हमारा कहाँ जाके जुड़ता है, यह फेस हमारा जो स्विच बोर्ड होता है जिससे हम हमारे फैन को, ट्यूबलाइट को, इन सबको ऑन कर रहे होते हैं, वहां पर हमारी जाके ये फेस जुड़ रहे होते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, आप जितने भी हमारे स्विच है, इन स्विच को आप सभी को ऑफ कर देंगे। यानी आप क्या करेंगे, इस स्टोर के एमसीबी को यहाँ से बंद करेंगे और हमारी इस आरसीसीबी को ऑन कर देंगे। अभी हमारी आरसीसीबी ऑन हो जाएगी क्योंकि फॉल्ट तो स्टोर के एमसीबी में। उन सभी स्विच को जाके आप ऑफ कर दीजिए। अब आप जैसे ही स्विच को सभी को ऑफ कर देंगे, उन सभी स्विच को ऑफ करने के बाद में आप जैसे ही आपकी इस एमसीबी को ऑन करेंगे, आपकी एमसीबी ऑन हो जाएगी। क्यों ऑन हो जाएगी, क्योंकि हमारे जिस भी लोड में फॉल्ट है, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो तीसरे स्विच है, इस तीसरे स्विच पर हमारा एक फैन लग रहा है और जो भी फॉल्ट आ रहा है, ये फॉल्ट हमारा इस फैन में आ रहा है। इस फैन में ही हमारा कहीं ना कहीं लीकेज करंट हो रहा है और हमारी बार बार आरसीसीबी ट्रिप हो रही है। तो अभी तो हमने क्या कर रखा है, अभी तो हमने इस स्विच को हमारे ऑफ कर रखा है, तो हमारी सप्लाई फैन के पास जा ही नहीं रही। तो फैन के पास सप्लाई नहीं जा रही, तो इसकी वजह से कोई भी लीकेज नहीं होगा। तो लीकेज नहीं होगा तो हमारी जो ये आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगी। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी स्विच को ऑफ करेंगे और सभी स्विच को ऑफ करने के बाद में हम हमारी स्टोर की एमसीबी को ऑन कर देंगे। तो मैं भी अभी यही चीज कर चुका हूँ, हमारे जितने भी स्विच है सभी को ऑफ किया है। अब मैं यहाँ से हमारी एमसीबी को ऑन करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे मैंने एमसीबी को ऑन किया, तो अभी हमारी एमसीबी ऑन हो चुकी है और साथ साथ आरसीसीबी भी ऑन है, ये ट्रिप नहीं हुई है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक एक करके ये जो जितने भी स्विच है आगे के, इन स्विच को ऑन करूंगा और मैं साथ साथ देखता रहूंगा कहीं हमारी आरसीसीबी ट्रिप तो नहीं हो रही है। और जिस भी स्विच को ऑन करने के बाद में हमारी आरसीसीबी ट्रिप होती है, तो मुझे डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा जो भी फॉल्ट है हमारे उसी स्विच के जो आउटपुट में उपकरण लग रहा है उसी में ही है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस स्विच को ऑन किया, अभी देखा आरसीसीबी हमारी ऑन है, वापस से इस स्विच को ऑन किया तो देखा हमारी आरसीसीबी ऑन है। लेकिन जैसे ही मैंने हमारे इस स्विच को ऑन किया, तो इस स्विच के ऑन करते ही हमारी जो है आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है। तो इस तरीके से मैं पूरी तरीके से क्लियर कर लेता हूँ कि आखिरकार हमारे किस उपकरण के अंदर फॉल्ट आ रहा है। अब मैं उस उपकरण के फॉल्ट को सही करके वापस से आऊंगा और हमारी इस आरसीसीबी को ऑन करूंगा, तो ये हमारी आरसीसीबी ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा
पसंद आया होगा। आपको यह प्रैक्टिकल नॉलेज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति है फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।